विशाल ग्राउंड में सैकड़ों बच्चे लाइन में खड़े थे और माहौल पूरी तरह से शांत था। स्टेज पर मौजूद हेडमास्टर ने माइक संभालते ही ऐलान किया कि आज मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है। भीड़ में खड़ी लियू रुयान बहुत परेशान दिख रही थी। उसके मन में बस यही डर सता रहा था कि क्या वो कभी कल्टीवेट कर भी पाएगी या नहीं। ठीक उसके पास खड़ा ली तियान बिल्कुल शांत था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी थी। तभी ग्राउंड में अफरा तफरी मच जाती है। चू मुकियांग अपने साथियों के साथ रॉब झाड़ते हुए आगे बढ़ता है और सबको रास्ते से हटने को कहता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और वो सीधा रुयान और तियान की तरफ बढ़ रहा था। वो सीधा ली तियान के सामने आकर रुकता है। उसकी आंखों में ली तियान के लिए साफ नीचा दिखाने का भाव था। वह मुस्कुराते हुए ताना मारता है, वाह देखो तो कौन है, सालों पहले शुरुआती टेस्ट का टॉप स्कोरर। 3 साल तक कचरा बनने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत हुई। ली तियान बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। आसपास के बच्चे तमाशा देखने लगते हैं। तभी स्टेज से हेडमास्टर चिल्लाकर नाम पुकारते हैं, चू मुकियांग ऊपर आओ। मुकियांग तियान को एक घमंडी नजर से देखता है और तेजी से स्टेज की तरफ भागता है। वह जाकर अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो स्टोन को छूता है उसमें से एक चमकीला गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखकर हेडमास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाते हैं, एस ग्रेड, ये तो एस ग्रेड मार्शल सोल है। आखिरकार हमारी एकेडमी को ऐसा जीनियस मिल ही गया जो देश के टॉप 10 स्कूलों में जाएगा। मुकियांग के पीछे एक विशाल सुनहरे योद्धा की परछाई प्रकट होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और घमंडी मुस्कान तैर जाती है। मुकियांग अपनी इस जबरदस्त ताकत को देखकर खुशी से पागल हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाया, हा हा हा, ये सच में मेरे खानदान का महान ओवरलॉर्ड शियांग क्लैन मार्शल सोल है। उसने अपने हाथों में ऊर्जा समेटी और चिल्लाया, मार्शल सोल पसेसिव। उसी पल वह विशाल सुनहरा योद्धा और उसका भाला मुकियांग के शरीर के साथ जुड़ गए। पूरे मैदान में उसकी ताकत की गूंज फैल गई। मुकियांग घमंड से मुड़ा और ली तियान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक नीचा दिखाने वाली मुस्कान थी। उसने सोचा, अब तो मुझे भी देखना है कि तेरे जैसा कचरा किस घटिया मार्शल सोल को जगा पाता है। हेडमास्टर ने अगला नाम पुकारा। अगली बारी लियू रुयान की है। लियू रुयान घबराते हुए सीढ़ियां चढ़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त मुकियांग अकड़ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। नीचे खड़ा ली तियान एकदम गंभीर नजरों से रुयान को देख रहा था। रुयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ धीरे से उस नीले चमकते हुए स्टोन पर रख दिए। शुरुआत में स्टोन में हल्की सी रोशनी चमकी, लेकिन तभी अचानक स्टोन से एक तेज नीली रोशनी का धमाका हुआ और पूरे स्टेज पर प्रकाश फैल गया। नीचे खड़े स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब हैरान होकर स्टेज की तरफ देखने लगे। रुयान की आंखों में रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमकी और उसके ठीक पीछे लाल पोशाक में हाथ में वाद्य यंत्र लिए एक देवी प्रकट हुई। हेडमास्टर खुशी से चिल्ला उठे, यूजी, ये तो एक टॉप टियर बैटलफील्ड सपोर्ट मार्शल सोल है। पूरे ग्राउंड में बच्चों का शोर गूंज उठा कि एक और एस ग्रेड मार्शल सोल मिल गया। हमारी एकेडमी तरक्की कर रही है। रुयान सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बच्चे फुसफुसाने लगे कि हम सोचते थे ली तियान आसमान छुएगा, पर असली चुनिंदा योद्धा तो चू मुकियांग है। मुकियांग मुस्कुराते हुए रुयान का रास्ता रोकता है। रुयान का चेहरा शांत पर हैरान सा रहता है। मुकियांग घमंड से कहता है, अब तो तुम्हें साफ दिख गया होगा ना, सिर्फ मैं इस एकेडमी का नंबर 1 तुम्हारे लायक हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्या कहती हो? सबके तानों और हलचलों को नजरअंदाज करते हुए ली तियान शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़े होकर वो अपना हाथ धीरे से उसकी सतह पर रखता है। स्टोन के अंदर का जादुई चक्र सोने जैसी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। अगले ही पल तियान के शरीर से तेज रोशनी की लपटें निकलने लगती हैं। पूरा आसमान अचानक काले बादलों से घिर जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक बादलों को चीरती हुई सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण सीधे आसमान से जमीन पर गिरती है। बादलों के बीच बादशाही चमक के साथ एक दिव्य सुनहरा पैलेस प्रकट होता है। महल के विशाल गोल्डन डोर खुलते हैं, जहाँ से चमकता हुआ शाही दरबार और ड्रैगन की नक्काशीदार भव्य खंभे नजर आने लगते हैं। उस विशाल पैलेस के अंदर का नजारा ही अलग था। चारों तरफ गोल्डन ऑरा चमक रहा था और सामने खड़े थे महाशक्तिशाली योद्धा। बीच में भाला थामे खड़े थे एम्परर। एक तरफ चाबुक वाला डेंजरस वॉरियर और दूसरी तरफ शाइनिंग आर्मर में वीर योद्धा। ली तियान की आंखों में एक अलग ही स्पार्क आ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक कड़क आवाज गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, ह्यूमन एम्परर सिस्टम हॉल ऑफ हीरोज अवेकन हो चुका है। अंतरिक्ष में एम्परर का एक विशाल गोल्डन अवतार ली तियान के सामने प्रकट होता है। सिस्टम आगे अनाउंस करता है, होस्ट लेवल डिटेक्ट हुआ है, ब्लैक आयरन आई। ली तियान के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ जाती है। वह धीरे से बड़बड़ाता है, द ह्यूमन एम्परर सिस्टम हॉल ऑफ हीरोज। अगले ही पल उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को सहन न कर पाने की वजह से अवेकनिंग स्टोन चकनाचूर होकर हवा में टूटने लगता है। नीचे खड़े सारे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, अरे अवेकनिंग स्टोन ही टूट गया, ये नामुमकिन है यार। माइक पर खड़े हेडमास्टर साहब शॉक में आ जाते हैं। वे कांपती आवाज में कहते हैं, ऐसा कौन सा भयानक मार्शल सोल है जो अवेकनिंग स्टोन को ही ब्लास्ट कर दे? क्या ये लेजेंडरी एसएस ग्रेड है? ये सुनते ही मुकियांग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसकी जल के राख हो जाती है और वो मन ही मन बोलता है, ये कचरा इंसान एसएस ग्रेड कैसे हो सकता है? रुयान पहले तो उदास होकर आंखें बंद कर लेती है,
पर एसएस ग्रेड की बात सुनते ही उसकी बाछें खिल जाती हैं। वह मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है, एसएस ग्रेड चू मुकियांग से भी पावरफुल। मुझे पता था मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन तभी सिस्टम का असली स्टेटस सबके सामने फ्लैश होता है। हीरो एम्परर, स्यूडो डी ग्रेड, ईएक्स ग्रेड। ये देखते ही पूरे क्राउड में सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक ठहाके गूंजने लगते हैं। एक स्टूडेंट हाथ उठाकर चिल्लाता है, अबे इतना बड़ा ड्रामा किया और निकला क्या? एक घटिया डी ग्रेड मार्शल सोल। दूसरी लड़की उंगली दिखाकर पागल की तरह हंसते हुए तंज कसती है, अरे इसके पास तो कोई हथियार तक नहीं है, इस मार्शल सोल का क्या करेगा? स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देगा क्या? ये सुनकर चू मुकियांग अपनी हंसी रोक नहीं पाता और पेट पकड़कर जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। हा 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 हा, क्या फुसकी बम निकला। मामला संभालते हुए टीचर अनाउंस करते हैं, शायद अवाकेनिंग स्टोन में एनर्जी के गड़बड़ फ्लो की वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। फिर वे ली तियान की तरफ मुड़कर बोलते हैं, ली तियान तुम अभी नीचे जा सकते हो। हर मार्शल सोल की अपनी एक ताकत होती है, घर जाकर इसे अच्छे से समझो। ली तियान शांति से सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू सर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, अपने हाथ को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। इन मामूली इंसानों को क्या पता कि ह्यूमन एम्परर की असली पावर क्या चीज है। टीचर पूरे ग्राउंड की तरफ देखकर आखिरी अनाउंसमेंट करते हैं, इसी के साथ आज की अवाकनिंग सेरेमनी खत्म होती है। दोपहर के कॉम्बैट टेस्ट के लिए कोई भी लेट मत होना, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। और इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रास्तों पर निकलने लगते हैं। जैसे ही ली तियान आगे बढ़ता है, चू मुकियांग बीच रास्ते में आकर उसकी छाती पर उंगली ठोक देता है। ली तियान, मुझे तेरा ये शांत चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आसमान भी गिर पड़े तो तू पलक तक नहीं झपकाएगा। किसको इंप्रेस करने का नाटक कर रहा है तू? ली तियान बिना डरे सीधे उसकी आंखों में देखकर ठंडे तेवर में पेलता है, एक समझदार कुत्ता कभी किसी का रास्ता नहीं काटता। ये सुनते ही चू मुकियांग का दिमाग सनक जाता है। उसकी मुट्ठी पर नीली बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। अभी के अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। तभी हेडमास्टर कड़क आवाज में बीच में आ जाते हैं, सबके सब रुक जाओ। बहुत फालतू एनर्जी भरी पड़ी है क्या? अपनी ये सारी गर्मी दोपहर के कॉम्बैट टेस्ट के लिए बचा कर रखो। अगर किसी ने भी पर्सनल फाइट की तो सीधे डिस्क्वालीफाई। चू मुकियांग अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्से से खौल उठता है। कहानी 3 साल पहले की एक सुनसान गली में जाती है, जहां चू मुकियांग जबरदस्ती लियू रुयान का हाथ पकड़कर धौंस जमा रहा था। लियू रुयान, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। क्या सोचती है? तभी ली तियान वहां भागते हुए आता है और बिना एक पल गंवाए चू मुकियांग के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। मुक्का लगते ही चू मुकियांग धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ली तियान तुरंत रुयान को अपने पीछे करके ढाल बन जाता है। जमीन पर पड़ा चू मुकियांग आंखें तरेरकर खूंखार तेवर में बड़बड़ाता है, लियू रुयान सिर्फ मेरी है। ली तियान, आज जो तूने मुझे मुक्का मारा है ना, उसकी कीमत तुझे आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी। लियू रुयान गुस्से से तमतमाती हुई ली तियान के पास आती है और कड़क आवाज में कहती है, ब्रदर तियान, आखिरी बार तुम्हें ब्रदर बोल रही हूँ, आज से हमारे बीच सब खत्म। ली तियान अपनी शांत पर पैनी नजरों से उसे घूरते हुए पूछता है, सोच लिया? रुयान सीधा उसकी छाती पर उंगली तानकर अकड़ दिखाते हुए चिल्लाती है, अपना ये बेकार मार्शल सोल देखा है? और जरा मेरा ए लेवल यूजी देख। अब हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। ये सुनकर ली तियान उसे जाता हुआ देखता है। रुयान सीधे चू मुकियांग के पास पहुंच जाती है। ली तियान मन ही मन मुस्कुराता है, चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें अपनी इस बड़ी खुशी में शामिल करने वाला था, पर लगता है तुम इस लायक ही नहीं थी। उसी दोपहर ग्राउंड में ली तियान को देखते ही सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ उंगलियां उठाकर मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का तंज कसता है, अबे देख, ये वही एक्टर वाला मार्शल सोल वाला है ना। दूसरी लड़की हंसते हुए ताना मारती है, इतना कचरा मार्शल सोल मिलने के बाद भी इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ कॉम्बैट टेस्ट देने आ गया। तभी मैदान में चू मुकियांग की एंट्री होती है और उसकी एक झलक पाने के लिए सारे स्टूडेंट्स पागलों की तरह उसकी तरफ भागते हैं। चू मुकियांग आ गया, रास्ता छोड़ो भाई। लड़कियां चिल्लाती हैं, मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। एक तो कैमरे के साथ भागते हुए बोलता है, जल्दी चल, एक फोटो खिंचवा लेते हैं, बाद में शो ऑफ करने के काम आएगी। चू मुकियांग लियू रुयान का हाथ थामे हवाबाजी झाड़ते हुए ली तियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अकड़कर बोलता है, दफा हो यहाँ से, ये जगह तेरे जैसे कचरे के खड़े होने के लिए नहीं है। तभी रुयान बीच में आकर चू मुकियांग को रोकती है और ली तियान की तरफ नीची नजर से देखते हुए बोलती है, छोड़ो न कियांग भैया, इसके पास बचा ही क्या है, बस एक कबाड़ मार्शल सोल, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो चू मुकियांग का हाथ और कसकर पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए ताना मारती है, आज का दिन खत्म होने दो, फिर देखना इस कचरे को कोई याद भी नहीं रखेगा। हेडमास्टर माइक हाथ में थामकर कड़क आवाज में अनाउंस करते हैं, मार्शल टेस्ट शुरू होता है। स्टेज पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने सामने मौजूद पपेट पर पूरी ताकत से अटैक करेंगे। पपेट के चेहरे पर आपकी पावर का स्कोर दिखाई देगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हेडमास्टर आगे इशारा करते हुए बोलते हैं, मुकियांग, सबसे पहले तुम आओ और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल कायम करो। ये सुनते ही चू मुकियांग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। चू मुकियांग पूरे आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़कर अखाड़े के बीचों बीच पहुंचता है। वो पूरी ताकत से गरजते हुए कहता है, पहाड़ों को हिला देने वाली ताकत और इस युग पर राज करने वाला जज्बा। अगले ही पल मैदान में एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। चू मुकियांग अपनी मार्शल सोल को बुलाता है। उसके ठीक पीछे एक विशालकाय चमकता हुआ सुनहरा योद्धा प्रकट होता है, जिसने भारी कवच पहन रखा है और हाथ में एक महाविनाशक भाला पकड़ रखा है। मुकियांग के अपने हाथ में भी एक भाला आ जाता है, जिस पर आग की लपटें उठने लगती हैं। अपनी पूरी ताकत और सुनहरे योद्धा की शक्ति को एक साथ मिलाकर वह सामने खड़े टेस्टिंग पपेट की तरफ एक जोरदार छलांग लगाता है और अपने जलते हुए भाले से सीधा प्रहार करता है। हमले की तीव्रता को भांपते हुए पपेट तुरंत अपने बचाव के लिए एक नीले रंग की हेक्सागोनल एनर्जी शील्ड बना लेता है। बूम! जैसे ही मुकियांग का भाला उस शील्ड से टकराता है,
पपेट के सिर पर लगा डिजिटल मीटर पागलों की तरह तेजी से घूमने लगता है। नंबर तेजी से बढ़ते हैं और अंत में एक हैरान कर देने वाले स्कोर पर आकर रुक जाते हैं, 998। ये विशाल स्कोर देखते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है और फिर अगले ही सेकंड सारे स्टूडेंट्स खुशी और हैरानी से पागल हो जाते हैं। हर कोई तालियां बजाने लगता है। चू मुकियांग भाला लहराते हुए ली तियान की तरफ देखकर घमंड से चिल्लाता है, देख कचरे, ये पावर स्कोर ही तेरी औकात है। धमाका इतना तगड़ा था कि पपेट वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी प्रिंसिपल खुद हवा में छलांग लगाकर सीधा रिंग में लैंड करते हैं और चिल्लाते हैं, शानदार, सियांग क्लैन की मार्शल सोल का जवाब नहीं, क्या पावर है। गुकियांग अपने एटीट्यूड में सिर झुकाकर मुस्कुराता है, तारीफ के लिए शुक्रिया हेडमास्टर। अब आई ली तियान की बारी। वह शांत कदमों से आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में बोलता है, समन हॉल ऑफ हीरोज। उसके ऐसा कहते ही अचानक पूरा मौसम बदल जाता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और कड़कड़ाती बिजली चमकने लगती है। तभी एक के बाद एक 3 महाशक्तिशाली एस क्लास मार्शल सोल्स प्रकट होते हैं। सुनहरे कवच में भारी गदा थामे चिन शियोंग, बैंगनी काली खौफनाक ऊर्जा से भरा लुओ चेंग और चांदी की तरह चमकता हुआ भालाधारी युवे गोंग। ली तियान के इर्द गिर्द इन तीनों एस रैंक एम्परर को एक साथ खड़े देखकर पूरे मैदान में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। तीनों मार्शल सोल्स तेजी से ली तियान के शरीर के अंदर समा जाते हैं। जैसे इतनी भयानक और असीम शक्ति उसके शरीर में समाती है, उससे निकलने वाले जबरदस्त प्रेशर और ऊर्जा के दबाव से उसके पैरों तले की जमीन चरचराकर फटने लगती है। ये नजारा देखकर हेडमास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे हकलाते हुए चिल्लाते हैं, ये लड़का, इसके पास सच में पौराणिक 3-फोल्ड मार्शल सोल है। पास खड़ी लड़की भी खौफ से कांप उठती है कि ये अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। ली तियान अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, चिन क्लैन मेस तकनीक, सेटल द लैंड इन रिवर्स। उसके हाथों में लाल और नीली गदा आ जाती है और पीछे विशालकाय सुनहरा योद्धा चमकने लगता है। वह पूरी तरह तबाही मचाने के लिए तैयार है। लोटिसन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस पावर चेक करने वाली मशीन पर एक जबरदस्त हमला किया। मशीन ने उस झटके को झेला और फिर अचानक तेजी से गोल गोल घूमने लगी। वो इतनी रफ्तार से घूम रही थी कि अखाड़े में एक नीले रंग का भयानक बवंडर बन गया। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां खड़े चू मुकियांग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर, सिर्फ दिखावा, कोई दम नहीं। मुझे लगा था तुम कुछ कर पाओगे। पर उसकी कौंपती आवाज साफ बता रही थी कि वो बुरी तरह डर गया है। पास खड़ी लियू रुयान भी हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हेडमास्टर चिल्लाए, रुको, जल्दी करो, बैरियर को मजबूत करो, क्योंकि उस पावर टेस्ट वाली मशीन में से अकल्पनीय ऊर्जा निकल रही थी। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। मशीन से निकली पावर बैरियर से टकराई और उसमें ढेरों दरारें पड़ गईं। पूरा अखाड़ा हिल गया। सारे स्टूडेंट्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कोई चिल्लाया, क्या मशीन खराब हो गई? कोई बोला, इतना ज्यादा पावर। चू मुकियांग गुस्से से तिल मिलाकर चिल्लाता है, टीचर, मैं ली तियान को मार्शल टेस्ट ड्यूएल की चुनौती देता हूँ। वो सीधा ली तियान पर उंगली उठाकर दहाड़ता है, ली तियान, क्या तू मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है? हेडमास्टर दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों ही इस एकेडमी के तराशे हुए जीनियस हो, फिर आपस में ही भिड़ने पर क्यों तुले हो? पर लीशन बिना किसी डर के अपने हाथ हवा में फैलाकर बिंदास अंदाज में कहता है, हेडमास्टर, मुझे चैलेंज मंजूर है। ये सुनते ही मुकियांग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह घमंड से बुदबुदाता है, ली तियान, तू सिर्फ कागजी शेर है। आज मैं सबकी आंखों के सामने तेरी औकात लाकर रखूंगा। चू मुकियांग अखाड़े के बीच पहुंचकर अपनी सुनहरी मार्शल सोल को समन करता है, जिससे उसके पीछे एक विशालकाय योद्धा प्रकट हो जाता है। वह एक धधकते हुए भाले को हवा में घुमाते हुए चीखता है, टायरेंट स्वीप्स, और पूरी ताकत से सीधा ली तियान की तरफ एक खौफनाक वार फेंकता है। लेकिन ली तियान अपनी जगह पर बेहद शांत खड़ा रहता है। वह ठंडे और बेपरवाह लहजे में कहता है, चल, आज तुझे दिखाता हूँ कि असली भालेबाजी क्या होती है। अगले ही पल ली तियान के शरीर से एक असीम ऊर्जा निकलती है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एक बेहद हाईटेक, चमकीले और ताकतवर आर्मर सूट से ढक जाता है। उसके पीछे पंख निकल आते हैं और हाथ में एक सुनहरी चमकता हुआ भाला आ जाता है। चू मुकियांग अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपनी स्पीयर टेक्निक का पहला मूव फेंकता है, फर्स्ट फॉर्म, हुक लॉक 8 वेस्ट्स। लेकिन ली तियान का आर्मर और उसकी फुर्ती इतनी जबरदस्त होती है कि वो बिना एक खरोंच खाए सीधे मुकियांग पर वार करता है। सेकंड फॉर्म, सिल्वर क्रेन नोट्स। एक ही पल में हवा में चमकती हुई रोशनी कौंधती है और अगले ही सेकंड ली तियान के नुकीले भाले की नोक मुकियांग की सीधी गर्दन पर जाकर रुक जाती है। मुकियांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पसीना छूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। ये खौफनाक नजारा देखकर हेडमास्टर घबराकर चीख पड़ते हैं, रुक जाओ ली तियान, सब लोग रुक जाओ। मुकियांग खौफ और गुस्से से कांपते हुए हेडमास्टर की तरफ उंगली दिखाता है और बिलखते हुए चिल्लाता है, प्रिंसिपल, इस बंदे ने तो पहले सिर्फ डी रैंक मार्शल सोल अवाकन किया था, तो फिर ये अचानक मेरी ए रैंक मार्शल सोल को ऐसे कैसे दबा सकता है? मुकियांग हार पचा नहीं पा रहा है। वह घमंड और जलन में अंधा होकर चिल्लाता है, मुझे शक है कि ली तियान ने फॉरबिडन ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। हेडमास्टर गंभीर चेहरा बनाकर ली तियान से पूछते हैं, क्या तुम इस बात का कोई जवाब दे सकते हो? ली तियान बिना घबराए बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारी इग्नोरेंस है। तभी आसमान की तरफ सबका ध्यान जाता है। हवा को चीरते हुए कई शक्तिशाली मास्टर आसमान में उड़ते हुए सीधे मैदान में उतरते हैं। ये अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज और एकेडमीज के हेड और एक्सपर्ट्स हैं। आसमान से उतरते ही स्पिरिट मार्शल एकेडमी के मास्टर ऑफर देते हैं, जवान दोस्त,
क्या तुम हमारी स्पिरिट मार्शल एकेडमी में आना पसंद करोगे? तभी दूसरी तरफ से लिहान एकेडमी की दादू मास्टर अपनी जादुई स्नेक स्टाफ के साथ आगे आती हैं और सीधा बड़ा ऑफर ठोकती हैं। मेरी लिहान एकेडमी में आ जाओ, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम अगले चैंपियन बनोगे। मिलिट्री एकेडमी के बुजुर्ग कमांडर आगे आते हैं और ऐसा ऑफर देते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाए। मेरी मिलिट्री एकेडमी में आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि ग्रेजुएशन पूरा करते ही तुम्हें सीधा मेजर जनरल का पद मिलेगा। ये सुनकर मुखियांग की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। वो बौखलाकर बड़े मास्टर से गुहार लगाने लगता है। लीडर्स, आप सब अपनी आंखें खोलिए, इसके बहकावे में मत आइए। मुझे पक्का यकीन है कि इसने अपने फ्यूचर पोटेंशियल को दांव पर लगाकर बैन की हुई दवाइयां खाई हैं। तभी मिलिट्री वाले बुजुर्ग मास्टर मुखियांग को चुप कराते हुए समझाते हैं, बच्चे, आज ये बूढ़ा तेरी गलतफहमी दूर कर देता है। ये कोई बैन ड्रग्स का असर नहीं है, बल्कि मल्टी मार्शल सोल अवेकनिंग है। अगर मार्शल सोल्स आपस में मैच कंपैटिबल हो जाएं, तो कोई भी बंदा अपनी मर्जी से पावर्स को कंट्रोल, बढ़ा या समेट सकता है। ये सुनकर ली तियान अपने गाल पर हाथ रखकर पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचता है, अरे यार, आप लोग तो फालतू में गलत समझ रहे हैं। सच तो यह है कि वो मेरी मार्शल सोल थी ही नहीं। तभी पास खड़े एक दादू मास्टर बड़े प्यार से ली तियान से पूछते हैं, ली तियान, अब क्या तुम हमें सच सच बताओगे? एक तरफ से ताना कसा जाता है, इसे अपनी पसंद बताओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तभी आसमान में काले बादलों को चीरता हुआ एक विशाल, बेहद चमकदार गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है। उसकी गर्जना से पूरा मैदान कांप उठता है। ड्रैगन गरजते हुए बाकी मास्टर से सवाल करता है, क्या तुम लोग एस रैंक या उससे भी ऊपर की मार्शल सोल को ट्रेन करने का खर्च उठा भी सकते हो? ये सुनकर जादुई स्टाफ वाले मास्टर कहते हैं, हफ्ते हफ्ते की बात तो दूर, हम अपनी पूरी एक पीढ़ी एल के सारे रिसोर्सेज दांव पर लगा देंगे, सिर्फ इस एक बच्चे को ट्रेन करने के लिए। लेकिन गोल्डन ड्रैगन सीधे मुख्य मुद्दे पर वार करता है, क्या तुम लोग मल्टी मार्शल सोल फ्यूजन की समस्या को सुलझा सकते हो? सारे मास्टर्स निरुत्तर होकर चुप हो जाते हैं। ड्रैगन आगे कहता है, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, फैसला सीधा लितियान खुद करेगा। इसके बाद ड्रैगन हवा में एक बेहद चमकदार इन्विटेशन लेटर लितियान की तरफ फेंकता है और गर्जना करते हुए कहता है, इसे रख लो, मैं कैपिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोल्डन ड्रैगन के जाते ही मैदान में सन्नाटा छा जाता है। स्नेक स्टाफ वाली दादू गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाती हैं, गॉडडैम पायोनियर एकेडमियल। मिलिट्री कमांडर भी गंभीर चेहरा बनाए बस चुपचाप देखते रह जाते हैं, जबकि मुखियांग जलन और गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। ली तियान के हाथ में वो चमकता हुआ इनविटेशन लेटर है। वो उत्सुक होकर सीनियर कमांडर से पूछता है, सीनियर, यह पायोनियर एकेडमी किस तरह का स्कूल है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मिलिट्री कमांडर बेहद गंभीर आवाज में समझाते हैं, बच्चे, पायोनियर एकेडमी एक टॉप सीक्रेट जगह है जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के तहत काम करती है। जो लेटर तुम्हारे हाथ में है वो सीधा एडमिशन नहीं, बल्कि सिर्फ उनके एंट्रेंस एग्जाम का बुलावा है। कमांडर आगे ली तियान की आंखों में देखते हुए कहते हैं, और याद रखना, जिस जगह तुम जा रहे हो वहां तुम जैसे लोगों को जीनियस भी नहीं माना जाता। वहां एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हैं। मास्टर्स आगे चेतावनी देते हैं, ली तियान, फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। उस जगह की मॉर्टेलिटी रेट हर साल सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन ली तियान घबराने के बजाय और निडर हो जाता है। वह सभी मास्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए झुककर कहता है, आप सभी का धन्यवाद, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। वो हाथ में सुनहरे सील वाला वही खलास इन्विटेशन लेटर थामता है। उस लेटर को देखते हुए वो मन ही मन मुस्कुराता है, अच्छा, तो मुझे वहाँ जीनियस भी नहीं माना जाएगा? दिलचस्प है। अगले ही पल ली तियान कैपिटल जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो अपने अतीत और उस लड़की की यादों में खोया है जो पीछे छूट गई। तभी ट्रेन में चश्मा पहने एक सीधा साधा लड़का उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, हे ब्रो, क्या तुम भी वापस स्कूल जा रहे हो? ली तियान उस चश्मे वाले लड़के को संजीदगी से जवाब देता है, मैं तो एक एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये सुनकर लड़का चौंक कर मुस्कुराता है और शेखी बघारते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो क्योटो का ऑलराउंडर ज्ञानी हूँ, मुझे हर चीज की खबर रहती है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, ट्रेन का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। हथियारों से लैस डकैतों का एक गिरोह बोगी में घुस आता है। उनका डरावना आंख पर पट्टी बांधे हुए लीडर चिल्लाता है, डाका है, अपने सारे कीमती सामान तुरंत टेबल पर रख दो। लितियान और बाकी यात्री सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी बोगी के बीच से एक आर्मर सूट पहने हुए निडर लड़का खड़ा होता है और कड़क आवाज में गरजता है, रुको, ये कोई आम लड़का नहीं, बल्कि स्पिरिट मार्शल एकेडमी का टॉप स्टूडेंट श्यांग मुरेन है। वो अकेले ही डकैतों के पूरे गिरोह के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही ट्रेन में बैठे यात्री राहत की सांस लेते हुए चिल्लाते हैं, ये तो श्यांग मुरेन है, अब हम सब बच गए। डाकुओं का सरदार आंख तरेरते हुए घूरता है और चिल्लाता है, लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? स्पिरिट मार्शल एकेडमी के नाम पर ढौंस जमा रहा है। लेकिन श्यांग मुरेन बिना डरे कड़क आवाज में ललकारता है कि सब मिलकर इन चूहों को रोको। एनफोर्समेंट टीम जल्द ही यहाँ पहुंचने वाली है। इसके बाद पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है और हथियारों से लैस डाकू यात्रियों पर टूट पड़ते हैं। डाकुओं का सरदार अपनी लाल रोशनी से दमकती खौफनाक खोपड़ी वाली तलवार निकाल लेता है, तो जवाब में श्यांग मुरेन अपना भारी भरकम जादुई हथौड़ा प्रकट कर सीधे उसकी तलवार पर दे मारता है। दोनों के हथियारों की टक्कर से पूरे डिब्बे में बिजली जैसी चिंगारियां उठती हैं और एक जबरदस्त ऑरा की लहर फैल जाती है। डाकुओं का सरदार अपनी पूरी ताकत से लाल तलवार लहराते हुए सब पर हमला करने का हुक्म देता है, जिससे उसकी ताकत के आगे श्यांग मुरेन का हथौड़ा भी डगमगाने लगता है। एक तरफ जहाँ श्यांग मुरेन संघर्ष कर रहा है, वहीं लितियान चुपचाप अपनी आंखें बंद किए सीट पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही हवा में खतरे की गूंज बढ़ती है, लितियान अचानक अपनी आंखें खोलता है। डिब्बे के बाहर से अचानक एक तेज चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधे श्यांग मुरेन को जा लगता है। उस अचानक हुए हमले से श्यांग मुरेन खुद को संभाल नहीं पाता, उसका संतुलन बिगड़ता है और वो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। डिब्बे के पीछे से काली ड्रेस और नकाब पहने एक रहस्यमयी हमलावर सामने आती है, जिससे
से श्यांग मुरिन गुस्से से तिलमिला उठता है। कितनी घटिया हरकत है, तुम्हारे पास 2-2 ब्रॉन्ज रैंक हैं, फिर भी छुपकर हमला कर रहे हो। डाकुओं का सरदार शैतानी मुस्कान के साथ श्यांग मुरिन पर वार करने ही वाला होता है कि तभी बाहर से खिड़की का कांच चकनाचूर होता है और एक चमकदार नीली तलवार सनसनाती हुई बोगी के अंदर आकर सरदार का वार रोक देती है। अगले ही पल पायोनियर एकेडमी की एनफोर्समेंट टीम की मेंबर वांग लिंगियर टूटी खिड़की के रास्ते एंट्री मारती है। वह अपने हाथ में नीली ऊर्जा से दमकती तलवार थामकर सीधी डाकुओं के सामने खड़ी हो जाती है। ली तियान भाले जैसा हथियार हाथ में थामे इस पूरे हंगामे को देखकर मन ही मन कुड़ता है। यार, मेरी पहली ही राइड में ये सब बवाल होना था क्या? वांग लिंगियर को देखकर घायल श्यांग मुरेन के चेहरे पर राहत आ जाती है। लिंगियर, तुम आ गई, पर संभल कर। उधर डाकुओं का सरदार अपनी खौफनाक लाल तलवार से हमला ठोकता है, पर सामने से नीली तलवार का ऐसा करारा ब्लॉक पड़ता है कि चिंगारियां हवा में बिखर जाती हैं। बिना रुकावट के नीली ब्लेड एक तेज लेजर की तरह सीधी सरदार के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। ये तबाही देख ली।